अनक्लॉथ योर माइंड एंड फ्री योर सोल। क्या मतलब है इसका गाइज? देखो, ये जो सेंटेंसेस है बड़ी छोटी होती है, बट इनमें इतना सारा सार होता है जो हम कभी समझते ही नहीं, क्योंकि हम हैं अनकॉन्शियस। हम अभी जो अपना जीवन जी रहे हैं वो सोए सोए जी रहे हैं। अब हो सकता है हम बार बार बोलते हैं कि हम जो जी रहे हैं जीवन वो सोए सोए जी रहे हैं, तो हो सकता है कोई सोच सकता है, समझदार इंसान, कि हम सोए सोए कैसे जी सकते हैं। तो कभी चेक करना आप अपने अंदर, आपका जो अपना लाइफ जी रहे हो ना वो हैबिचुअली हो रहा है, नोट अ होशपूर्ण ना चल रहा आपका लाइफ। भैया ये भरम भी मत लाना अपने माइंड में। अगर आप भरम ले आए ना तब तो फिर तुम समझो कि कभी जाग भी ना पाओगे, कभी अपना आँख खोल भी ना पाओगे अच्छे से। आँख खुल जाने से आँख थोड़ी खुल जाता है। आँख आपका खुला है मतलब आप जगे थोड़ी हो। आप सपना का एक दर्पण लेके चल रहे हो, सपना एक धूल धबास लेके चल रहे हो अपने आंखों में, ये देखो। ओके, कभी खुद के साथ बैठो तो सही। चलो एक कप थोड़ा चाय तो पी लो खुद के साथ, तब पता चलेगा आपको कि क्या खो रहा है, क्या खो रहा है हम सब यहाँ, तब पता चलेगा आपको। ओके, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक है तो अनक्लॉथ योर माइंड एंड फ्री योर सोल। मतलब बड़ा सिंपल है और बड़ा सहज भाव में हम समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो जो भी आपने अपने माइंड के ऊपर क्लॉथ डाल रखा है, नाम, आइडेंटिटी, आपका रिलीजियन, जाति वगैरह वगैरह, जो भी आप सीखे हो इस सोसाइटी से, इस समाज से, वो इस समाज को दे दो। अब बोलो बस करो यार, इसको लेके अब नहीं चलना है। अब आप अपने अंदर से जियो। ओके, एंड फ्री योर सोल। जब आप अपने माइंड का सारा कचरा निकाल देते हो ना और माइंड को भी कोने में डाल देते हो, तब आपका जीना सहज होता है, पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। ओके, कोशिश करना। कभी हो सकता है हमको देख के लोग सोच रहे हो कि क्या बातें कर रहा है, क्या बातें बोल रहा है ये लड़का। तो हम जो बोल रहे हैं ना, कभी गहराई से समझना इसको। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब बोल हम ही रहे हैं, शब्द हमारे ही हैं। ओके, डिकोड करना थोड़ा, खुद से रिलेटेड है तुम्हारे। मैं ये कोई स्ट्रक्चर फॉर्म बना के थोड़ी बोल रहा हूं, मैं जो इस सेंटेंस में आ रहा है, जो दिख रहा है, हम वही बता रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सेक्स करते हैं, सेक्स का नाम तो सुने होंगे ना। अब हो सकता है कुछ लोग सोचे ओए पापा सेक्स का बात करता है, कैसा लड़का है, तो सेक्स का बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि वही है तुम्हारे जीवन का, कह लो, आधार। ये भी अभी तक पता नहीं होगा तुम्हें। सेक्स को तो अभी टैबू की तरह देखा जा रहा है, हम सब देखते हैं, लड़का हो या लड़की। यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स भी, भाई तुम्हारे पेरेंट्स का इतना एज हो रखा है, तुम्हारे दादा दादी इसको टैबू की तरह देखते हैं, पता है तुम्हें। बट सारा जो जीवन का स्ट्रक्चर फॉर्म है वही वहां से है, बट उसे गाली दे दिया गया है। वाह 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 वाह। और एक समय बाद यही पेरेंट्स जो इस चीज को बड़ा गंदा वे में बोलते हैं, फिर देखते हैं एक समय बाद आहा बिटिया रानी का शादी करवाएंगे या फिर बेटवा राजा का शादी करवाएंगे सेक्स करने के लिए, संभोग करने के लिए। वाह, यही है ना शादी है क्या? कभी सोचो, जो हॉल, ये सोसाइटी जो है ना, वो एक ऐसा कह लो कि ढांचा क्रिएट कर रखा है, सिस्टम क्रिएट कर रखा है, जिसमें अगर तुम सीधा सीधा कुछ करो तो तुम्हें ब्लेम किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। बट वही अगर तुम इस तरह करो, सोसाइटी को लेके चलो, नहीं शादी हम करवाते हैं ना बच्चा, अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं हम करवाते हैं ना, तब बड़ा अच्छा होगा, तुम्हारा जिंदगी बड़ा सुखद जाएगा। तो वहां सब कुछ अच्छा है। ओके, हाल ही में एक कहानी मुझे पता चला कि कोई लड़की है जो भाग के शादी कर ली किसी लड़के से। ओके, तो उसका जो बाप है वो पिंड दान कर दिया अपनी बेटी का, लेकिन वही बेटी अगर बाप का मर्जी से शादी कर ले तो आहा बेटी कितना अच्छी है मेरी,
मेरा इज्जत को रख ली, मेरा पगड़ी को रख ली। बट ऐसा पगड़ी को लेके चलना ही क्यों है जो तुम्हारी बेटी के कहीं चले जाने से तुम्हारा पगड़ी गिर जाए? तुम सारा जो इज्जत है वो अपनी बेटी में ही क्यों लगा देते हो भैया? वो भी इंसान है। जिसका यहाँ एज हो भी जाता है ना, वो भी बचकाने रह जाते हैं, अपने जीवन से सीखते नहीं हैं। यहाँ जो बूढ़े हैं वो भी बूढ़े एकदम थोड़ी हैं, ये मत सोच लेना। ये बूढ़े बस एज के कारण हो गए हैं, इनका बाल बस हो सकता है धूप में पक गया हो, क्या पता। बट प्रौढ़ एक होता है, प्रौढ़ जो समझ से पैदा होता है, वो हो सकता है बहुत कम एज के लोगों में भी हो। ओके, ये जो कैलेंडर है ना, ये बताता है कि हम सबका एक ही दिन है, यही ना बताता है कि जो चल रहा है सबके लिए 15 तारीख तो 15 तारीख, ऐसा नहीं है। लाइफ कंटिन्यूटी बना है, ठीक है, लाइफ फॉर्म कर रहा है। ना जाने आपने, आपके सोल ने ना जाने कितना कुछ एक्सपीरियंस कर रखा होगा। ओके, तो आप कंपेयर कभी मत करना किसी दूसरे से खुद को, क्योंकि आपका क्या पता यात्रा कहाँ हो, कहाँ आप जा रहे हो, और दूसरे पर्सन का क्या पता वो बचकाना हो। तो ये ध्यान रखना। तो जो बूढ़े हैं वो बुद्धू हैं, ऐसा समझो। बूढ़ा तो शायद कोई कोई हो पाता है, प्रज्ञा से, प्रौढ़ता से। ओके, कभी सोचना गहराई से इसको, तब समझ में आएगा। अब बताओ, जो लड़की भागी उसका बाप पिंड दान कर दिया, अगर वही बेटी उसका सारा बात मान लेती तब तो वो पिंड दान नहीं करता ना, क्योंकि तब तो मेरी बेटी मेरी मर्जी से सब कुछ की है। तो ये तुम्हारी बेटी कैसे, क्या तुम्हारी बेटी जब तुम जन्म लिए थे तो क्या तुम अपने बेटी को साथ लेकर आए थे? नहीं लेकर आए थे। तुम्हारी बेटी तो कुछ समय बाद हुई ना, वो उसमें भी तुम्हारा क्या योगदान है? सब कुछ तो मैकेनिकल वे में हुआ ना, बायोलॉजिकल फॉर्म में हुआ, नेचुरली हुआ। बट हम यहाँ जो भी होता है इस फिजिकल वर्ल्ड में, उसको भी अपना मान लेते हैं कि ये भी मेरा प्रॉपर्टी है। ओके, इस वस्तुओं को भी, यहाँ इंसानों को भी हम अपना पोजीशन बना लेते हैं कि ये भी हमारा ही है। ये दूर कैसे जा सकता है मेरे से? मेरे सिवा और कोई इसको कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ये कितना गलत बात है। हम चलो वस्तुओं को तो हम बांध लेते हैं, चलो ठीक है, बट व्यक्तित्व को कैसे बांध सकते हो? कोई कैसे बांध सकता है कोई? और अगर बांधे तो सबसे बड़ा मूर्ख है, समझो। ठीक है, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बांध के रखना चाहते हैं तो उनसे बड़ा गधा कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि जितना वो बांधेंगे वो उतना बच्चे उनसे नफरत करेंगे। शायद उन्हें पता नहीं है ये बात, अनकॉन्शियसली वर्क कर रहा है ये सब कुछ। आप जितना बच्चों को आजाद छोड़ोगे, जितना बच्चों के अपना जर्नी को तय करने दोगे, उतना अच्छा है। समझाना है, समझाओ बच्चों को, लेकिन जो उसका लाइफ का डिसीजंस है वो बच्चों को ही लेने दो। ओके, आज जितने भी बच्चे हैं, ना जाने कितने बच्चे अपने पेरेंट्स से नफरत करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने? कितने बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं अपने फैमिली के कारण? ऐसा बहुत सारा इवेंट हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं। ओके, बट ये हमारा समाज, सोसाइटी नहीं समझता चीजों को। हमारा समाज बस औपचारिकता में चल रहा है कि बस लोग खुश रहें, बाकी इंसान अंदर ही अंदर मर रहा हो, उसका कोई कुछ नहीं है। बट हाँ, लोगों को खुश रखो, बाहर वाले लोगों को जो हमसे दूर है उनको खुश रखो, दिखाने के लिए खुश रखो, चेहरे पे बस स्माइल रखो। हम ये चाहते हैं। बट ऐसे मुर्दे जीने से क्या फायदा? उससे अच्छा एक बार मर ही जाओ भैया। तुम जी के भी तुम्हारा क्या फायदा है फिर? ऐसे मुर्दे कुनकुने। तो कभी सोचो गहराई से, तब आपको समझ में आएंगी बातें। ओके, तो वैसे ही जो भी अपने अपने माइंड पे कपड़े पहन रखे हैं ना, उसको उतारो। अपने जो इमेज बना रखा है उसको उतारो, और जो एक्चुअल में है उसे होने दो। तब आपके जीवन में देखो क्या होता है, क्या घटता है। वही है असली प्रामाणिक जीवन आपका, वही है सत्ता, या फिर कह लो वही है अल्टीमेट ट्रूथ।
ओके, अपने अंदर से जीना स्टार्ट करो, बाहर से मत जियो। बाहर से जियोगे मुर्दा बन जाओगे भैया यहाँ पे। फिर खो दोगे खुद को, और खुद को बचाना ही बहुत कुछ है। एक सेंस में खुद को बचाना है और एक सेंस में खुद को लुटाना है। देखो यहाँ पैराडॉक्स हो जाता है, ठीक है, थोड़ा मतलब विरोध हो जाता है यहाँ पे। जो हम बात अभी बता रहे हैं वो थोड़ा पैराडॉक्स लगेगा आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा विरोध लगेगा यहाँ पे। एक सेंस में देखो हम कह रहे हैं कि खुद को बचाना है, एक सेंस में हम कह रहे हैं खुद को लुटाना है। लुटाना है मतलब मिटाना है, मिटाना है सही शब्द है, ठीक है। मिटाना है किसको? ईगो को। बचाना है किसको? जो आपका सहज भाव है, जो आप एक्चुअल में हो, जिसका सत्ता है वो। ओके, तो यहां समझो, कोशिश करो, तो ठीक है। बाकी तो हमारा बात हो ही गया कंप्लीट। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।